आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुआ मैम? मेरे बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ा है। यूं था। जी, बॉडी पेन था, वो भी सही है। ठीक है। थायराइड को भी लेके चलते हैं तो वो भी ठीक है, नॉर्मल है। परसों भी मिले थे, हम बताए भी थे जी। कि हम जुम्बा क्लासेस ज्वाइन किए हैं। हाँ हाँ। तो उसमें मेरा गला का प्रॉब्लम बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा है, बहुत कम हुआ है। बहुत लाइट फील हो रहा है आपको? जी, बैठ नहीं पाते थे लेकिन वो हम बिल्कुल बैठ जाते हैं। ओवर थिंकिंग मतलब निगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा था, निगेटिविटी ज्यादा बॉडी में बढ़ रहा था, माइंड में। तो वो तो खैर सही है। कंट्रोल है? जी, परसों भी हम वेट कराए हैं। क्या बात है। बेड पे जाते हैं, हमको वेट नहीं करना पड़ता है, नींद आ क्या जाता बात है। इसको बोलते हैं सुकून का नींद। पूछते हैं क्या हर माँ को करना चाहिए? जी, बिल्कुल करना चाहिए। आज हम वंदना मैम से बातचीत कर रहे हैं और आप सभी के बीच एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है शेयर करना। देखिए, ये कुछ नया है और आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल है। और आज जो है सोमवारी का पहला दिन है, तो सबसे स्पेशल दिन है और स्पेशल दिन में स्पेशल इंटरव्यू जो कि आप लोगों को भी अंदर से मोटिवेट कर दे, क्योंकि आप सभी इस चीज़ से अनजान हैं। तो आइए वंदना मैम से बातचीत करते हैं और आपको जिस चीज़ से अनजान हैं वो चीज़ आपको पता चल पाए। ओके, पहले हम जानना चाहेंगे कि आपको आने से क्लास कंटिन्यू रखने से कितना ईयर्स हो रहा है? कंटिन्यू क्लास रखने से 1 ईयर हो गया। 1 ईयर्स कंप्लीट हुआ है। जी। 1 ईयर्स में हम जानेंगे कि शारीरिक क्षमता में क्या विकास हुआ आपका, मतलब आपके बॉडी में क्या क्या विकास हुआ। तो मैम से हम टोटल 10 क्वेश्चंस करेंगे और 10 क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि कितना परसेंट इनके बॉडी में काम किया या नहीं किया। ये आपको इंटरव्यू देखने के बाद पता चलेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वंदना मैम से। नंबर 1, शारीरिक क्षमता में विकास। आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुआ मैम? मेरे बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ा है। इम्यूनिटी पावर आपका बूस्ट हुआ है। जी। नेक्स्ट, प्रॉब्लम था दर्द वाला। बॉडी पेन था। जी, बॉडी पेन था, वो भी सही है। ठीक है। और फिर थायराइड को भी लेके चलते हैं तो वो भी ठीक है, नॉर्मल है। जी। समय समय पे चेकअप कराते रहते हैं। क्या बात है। नेक्स्ट। और एक प्रॉब्लम मेरा जो गला का जो प्रॉब्लम था ना, वो बहुत अच्छा मेरा हुआ है। गला में जैसे क्या प्रॉब्लम था गला आपको? में मतलब ये यहाँ का बोन्स थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। हम ये एक्सरे भी कराए थे। जी जी। तो डॉक्टर साहब बोले थे कि वहाँ एक्सरसाइज करना है आपको, ये और ये वाला जो करना है। सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रही थी आपको? सर्वाइकल तो यहाँ पे था, वो तो पहले भी ठीक हो, यहाँ पे प्रॉब्लम था। अच्छा, ये गला साइड वाला में। जो करते हैं ना, तो उससे मेरा बिल्कुल, हम डॉक्टर साहब को परसों भी मिले थे, हम बताए भी थे जी। कि हम जुम्बा क्लासेस ज्वाइन किए हैं। हाँ हाँ। तो उसमें मेरा गला का प्रॉब्लम बहुत अच्छा हो गया है। क्या तो बोले बात है। ठीक है, करते रहिए। वाह, मतलब डॉक्टर साहब आपको कंटिन्यू बोले हैं करने के जी। लिए? जी। और बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेट है वो अच्छे से हो पा रही है? जी, हो रहा है। बॉडी में जो आपका भारीपन था वो आपका कम हुआ? हाँ, भारीपन तो बहुत अच्छा है, बहुत कम हुआ है। बहुत लाइट फील हो रहा है आपको? जी, बैठ नहीं पाते थे लेकिन वो हम बिल्कुल बैठ जाते हैं। क्या बात है। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, मानसिक क्षमता में विकास, मतलब ब्रेन में क्या क्या चेंजेस हुआ। ब्रेन में जैसे कि एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, ये आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। तो हम मैम से जानना चाहेंगे कि मैम बताएंगे कि मानसिक क्षमता में आपका क्या विकास हुआ। ओवर थिंकिंग मतलब निगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा था, निगेटिविटी ज्यादा बॉडी में बढ़ रहा था, माइंड में। तो वो तो खैर सही है। मतलब कभी कभी लगता था कि मतलब हम कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता था। कभी कभी ऐसा था ना, रोड पे चलते थे ना, तो लगता था कि हम कहाँ है, अचानक सा। फिर एक्सरसाइज करने के बाद ना अच्छा लगता है कि नहीं, हम यहीं हैं। अच्छा। अच्छा, मतलब माइंड जो है आपके कंट्रोल से कांस्टेंट हो बाहर। गया है। हाँ, माइंड पहले एक्सरसाइज करने से पहले माइंड आपका कंट्रोल से बहुत ज्यादा बाहर था। तो ओवर थिंकिंग में आपका कमी हुआ या नहीं? हाँ, हुआ। जैसे बहुत ज्यादा चिंता करती थी, तो चिंता में आपका कुछ कम ही हुआ है। कमी हुआ है। डिप्रेशन लेवल का क्या स्थिति है आपका अभी? डिप्रेशन तो ठीक है। सोचने की क्षमता में क्या विकास हुआ है आपका? थिंकिंग लेवल? थिंकिंग लेवल पहले से तो बढ़ा है। पहले से बढ़ा है। पहले का जो थिंकिंग लेवल था क्या था? वो कुछ निगेटिव आता था माइंड बहुत में। ज्यादा नेगेटिव जी। थिंक में रहते हाँ, थे।
अभी जैसे कि मैम बताएं कि ये सड़क पे चलती थी और अचानक से ध्यान टूटता था कि हम कहाँ हैं। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, तो प्लीज ऐसा मत होने दीजिए, नहीं तो आपके लिए वो खतरा है, क्योंकि माइंड आपका कंट्रोल से बाहर है। जी तो मैम आप बताइए, थिंकिंग पावर में चेंजेस हुआ। जी। अब जो आप कोई भी चीज थिंकिंग करती हैं, तो आपको ज्यादा समय लगता है या तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाता है? ज्यादा थिंकिंग नहीं करना पड़ता है। अब ज्यादा थिंकिंग पहले की तरह नहीं करना नहीं पड़ता नहीं। था, अब तुरंत हाँ वो क्लियर हो जाता है। जी। क्या बात है, मतलब पावरफुल थिंकिंग भी हो चुका है। हाँ क्या बात है। चौथे क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, मांसपेशियों और हड्डियों में मजबूती है या नहीं, मैम से पूछते हैं। तो मैम बताएंगे आप, आपके मसल्स और हड्डी में क्या पहले से बूस्ट हुआ है? हाँ हुआ है, पहले से हुआ है। पहले थोड़ा सा मसल से चलते थे ना तो पूरा दर्द करने लगता था। तो अब चलने का क्रिया तो जारी रहता है, लेकिन हमको प्रॉब्लम है कि ज्यादा देर खड़ा रहने पे प्रॉब्लम है। ज्यादा देर खड़ा रहने में हाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब अभी का क्या सिचुएशन है? ठीक। अभी ठीक है। तो पावरफुल मसल्स और पावरफुल बोन्स भी हो गया है। पांचवा क्वेश्चन हम मैम से पूछना चाहेंगे कि वजन में कंट्रोल, क्या मैम आपका पहले बिल्कुल से वेट में कंट्रोल है? जी, परसों भी हम वेट कराए हैं क्या तो। बात है, मैम बहुत ज्यादा फास्ट है। तो परसों जो आप वेट नप पाए हैं, तो उसमें बताइए, क्या आपको रिजल्ट मिला उसमें? हाँ बिल्कुल मिला है। क्या बात है। तो लाइट बॉडी, पावरफुल बॉडी। छठे क्वेश्चन में जानेंगे कि जोड़ों में लचीलापन, पहले जैसे कि ज्वाइंट में पेन हो जाना, अचानक से बैठ नहीं पाना, मतलब कोई भी चीज जो है, एक्टिविटीज जो है, हम अचानक से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज करने से पहले। तो अब मैम से हम जानना चाहेंगे कि एक्सरसाइज करने के बाद क्या इसमें सुधार आया है या नहीं आया है। तो मैम आप बताइए कि जोड़ों में लचीलापन आपका आया? हाँ बिल्कुल, फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत बढ़ी है। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है। क्या बात है। तो पावरफुल ज्वाइंट भी हो गया है। सही है। सातवें क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, बॉडी में पेन कंट्रोल, क्या आपके बॉडी में जो पहले दर्द होता था, क्या अब वो दर्द रिलैक्स है, पहले से बेहतर है, या अभी भी हो रही है? रिलैक्स है, पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। पावरफुल पेन रिलैक्स बॉडी भी हो गया है। क्या बात है। आठवीं क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आठवीं में हम जानेंगे कि बॉडी बॉडी हार्मोन बैलेंस, क्या आपके बॉडी में जो हार्मोन का संतुलन था, वो पहले से बेहतर हुआ है, हार्मोन संतुलन में है या बाहर है उससे? तो बैलेंस में है। हमको चलिए, बहुत खुशी हो रहा है कि थायराइड का तो बिल्कुल लेवल सही है। क्या बात है। तो मैम का बॉडी जो है, का जो हार्मोन है वो संतुलन में है, मतलब बैलेंस है। गुड न्यूज है ये सब। तो मैम आप जानना चाहेंगे कि अब आपको अच्छी नींद आती है, ये 9वां क्वेश्चन है, क्या आपको अच्छी नींद आती है अब एक्सरसाइज करने के बाद? बहुत बहुत मतलब ओवर नहीं, मतलब जो हाँ, नींद आना चाहिए हमको होता है। बेड पे जाते हैं, हमको वेट नहीं करना पड़ता है, नींद आ क्या जाता है। बात है। इसको बोलते हैं सुकून का नींद। हाँ, अब जब नींद नहीं आता तो कितना प्रॉब्लम होता है। नींद तो हाँ, आना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तनाव को कम करना। पहले मैम तनाव में ही रहती थी, अब एक्सरसाइज करने के बाद मैम से जानना चाहेंगे कि तनाव में क्या कमी हुई है आपकी? तनाव में तो बहुत रिलैक्सिंग हुआ है, क्योंकि मतलब वही बताते थे ना कि तनाव के कारण ही मतलब कुछ टेंशन हो जाता था ना, तो वही चीज सोचते रहते थे, जी जी। बहुत देर तक सोचते रहते थे। हम्म, अब वहीं से हटा देते हैं, अब नहीं। अब क्या लगता बात है है। कि नहीं, वो सोचने से दिक्कत होगा। तनाव मुक्त जीवन हो गया है इनका। हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हेल्दी बॉडी भी हो गया है, स्ट्रॉन्ग माइंड भी हो गया है, और पॉजिटिव थिंक भी हो चुका है। जब ये सारा तीन चीज आपके अंदर जब इंस्टॉल होता है, ये सब चीज आ जाता है, तो फिर आप एक पावरफुल
पर्सन हो जाते हैं, पावरफुल मनुष्य बन जाते हैं। और ऐसे ही सबको होना चाहिए। आपको अपने लाइफ स्टाइल में क्या ऐड करना है, मैम की मुंह जुबानी सुन ही लेते हैं। क्या करना चाहिए मैम? रेगुलर करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। रेगुलर करने से ही रिजल्ट होगा, छोड़ छोड़ के तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। नहीं होगा, सही बात है। क्योंकि कोई भी चीज अगर हम खाते हैं तभी उसका टेस्ट का पता चलता है हाँ। कि उसका टेस्ट कैसा है। तो मैम, ये मदर्स स्पेशल बैचेस है, मदर्स स्पेशल क्लासेस है, तो हम एक माँ से ही पूछते हैं, क्या हर माँ को करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। तो हर माँ को करना चाहिए, तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप लोग को चाहिए सिक्योरिटी, आप लोग को चाहिए एक ऐसा प्लेस जहां आप कंफर्ट फील करते हो। तो हेड शोर किड्स प्ले एंड डांस स्कूल में आपका स्वागत है। तो थैंक यू सो मच मैम। वंदना मैम का हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि वो अपनी दिल की बात आप सभी से शेयर की हैं। सो थैंक यू सो मच मैम।